सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 58वां दिवस है। सभी भक्तों से, सभी श्रोताओं से करवत्र प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सहस भाव सुरनाथ त्रसंकु, केहन राज मद दीन कलंकु। भरत कीन यह उचित पाऊ, रिपुरिन रंचन राघव काऊ। सहस्त्रबाहु देवराजेंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत जी ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि सत्र और ऋण को कभी जरा सा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे रामो जाने असहाई। समुझ पर सो आज विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कह तो नीत रस भूला, रन रस बिटुपो पुलक में सुफूला। प्रभु पद बंदे शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बल भासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथन मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कहीं लगी सहाय रह मन मोरे, नाथ साथु धनो हाथो हमोरे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहां तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। छत्र जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जगु जान। लात हमारे चढ़ित सिर, नीच को धूरि समान। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म, और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूं, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के सामने नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर पर ही चढ़ती है। उठी करी जोरी रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोबत जागा। बांधी जटा सिर कस कठ भाथा, साज सरासनो सायक हाथा। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर उस तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजु राम सेवक जसु लेऊं, भरत समर सिकावन देऊं। राम निरादर कर फल भाई, सोबहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोवे। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करौ ऋषि पाछिल आजू। जिम कर निकरो दलय मृग राजू, ले लपेटी लवा जिम बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्रित हो गया। आज मैं पिछला संक्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लेवे को लपेट में ले लेता है, तैसे ही भरत है सेन समेता। सानुज निधरी निपातौ खेता,
जो सहाय कर शंकर आई, तो मारो रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यह शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोस माखे लखन, लख सुन सपथ प्रवान, सब है लोक सब लोकपति, चाहत भवरे वध भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। जुग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबलो विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज कुछ हो, समुझ करे भल कह सबको, सहसा कर पाछे पछताही, कहें वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुन सर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने, कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी भी सुखचा गए। श्री रामचंद्र सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है भाई, राज्य का मद सबसे कठिन पद है। जो अंशुवंत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु सभा जह सेई, सुनहो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मोह सुनान दीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदरा का आचमन करते हैं, पीते हैं, मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है और न कहीं देखा ही गया है। भरत होय न राज मधु, विधि हरि हर पद पाए, कबहु के कांची सीकरने, क्षीर सिंधु बिन साय। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या की राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राजमद नहीं होने का क्या कभी कांची की बूंद से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। तिमुर तरुण तर नय मुको गिलाई, गगन मगन मुको मेघ मिलाई। गौपद जल बूढ़े घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादल में समाकर मिल जाए, गौ के खुर में इतने जल में अगस्त्य डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक मकु मेरुड़ाई, होए न नृप मदो भरत है भाई। लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सोच सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीर अवगुण जलताता, मिलय रचय परो पंचु विधाता। भरत हंसु रवि बंसु तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात,
गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है। परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गहे गुण पै तजी अब गुण बारी, निज जस जगत कीने उजियारी। कह तो भरत गुण सील सुभाऊ, प्रेम पयोध मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश को जगत में उजियाला कर दिया। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सोने रघुवर वाणी विबुधि, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरे धरन धरत को। कवि कुल यगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा। यह जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिंह सुन सुरबानी, अति सुख लहे उन जाए बखानी। यहाँ भरत सब सहत सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। या भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरति समीप राखे सब लोगा, मांगे मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जय सिय रघुराई, साथ निसादो नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता और गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री राम जी और सीता जी दोनों थे। समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिया सुन मम नाऊ, उठ जन अनत जाहे तज ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मातु मते महोमान मोहि, जो कछु करहि सुथोर। अघयब गुण छब आदरे समुझ आपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरि विमल ने मन जानी, जो सन्माने सेवक मानी। मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामे दोष सब जनही। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री राम जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही होता है। जग जसु भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम की सना नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मन हो मातु कृति खोरी, चलत भगति बलो धीरज घोरी। जब समुझत रघु नाथ सुभाऊ,
तब पथ परत उतायल पाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दशा तहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलगत जैसी। देखी भरत कर सोच सलेहू, भान साध तहि समय विदेहू। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रभाव के जल के भौरों की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विधेय हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। लगे होन मंगल सगुन, सुन गुण कह तो निषाद। मिटे सोच हुए हैं हरसो, पुण्य परिणाम विषाद। मंगल सगुन होने लगे, उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा और फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने। भरत दीख बनो शैल समाजू, मुदित क्षुदित जनो पाए सुनाजू। भरत जी ने सेवक होके सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इति भीति जनो प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़त ग्रह मारी। जाय सुराजो सुदेश सुखारी, होहि भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। राम बास वन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनो पाए सुराजा। सचिव विरागु विवेक नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट जम नियम शैल राजधानी, शांति सुमित सुचे सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह तथा नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी, अमात्य, सुहृदय, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के 7 अंग हैं। जीती मोह महिपाल दल, सहत विवेक भुआल। करत कंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल। मोह रूपी राजा को सेनापति जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गांव गन खेरे। विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाजुन जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पक्षी मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। खगहा करि हरि बाघ बराहा, देखी महेश ब्रसो साज सराहा। बैरु बिहाई चरहि एक संगा, जय तय मनो सेन चतुरंगा। गैंडा, हाथी, सिंह,
बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपका बैग छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगड़ी सेना है। झरना झरहे मत गज गाजे, मनो निशान विविधि विधि बाजे। चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूजत मंजो मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मत वाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बजा रहे हैं। चकवा, चकोर, पपिया, तोता और कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से गूंज रहे हैं। अलगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहोरा। बेली बिटप तृण सफल सुफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। बहरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम। तापस तप फल पाए जिमे, सुखी सिराने नेम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की संपत्ति समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। मास पुराण 20वां विश्राम, नवम पुराण 5वां विश्राम। तब के बट ऊंचे चढ़ी धाई, कहु भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए बिटप विशाला, पाकर जम्बो रसाल तमाला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुवरन मध्य बट सोहा। मंजु विशाल देख मन मोहा, नील सघन पल लब फल लाला। अविरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहोते मेरी अरुणमय राशि, बिरची विदे सकेले सुसुमासी। एक तरु सरितो समीप गुसाई, रघुबर परन कुटी जय छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्रित करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहां श्री राम जी की पर्णकुटी छाई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सियने जपाने सरोज सुहाई। वहां तुलसी की बहुत सी सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहां बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जहां सुजान श्री सीता राम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों की सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा वचन सुने बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहते प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती भी सपचा जाती हैं।
हरसि निरखी राम पद अंका, मानहु पारुसो पायो रंका। रज सिर धरिय नय नय लावै, रघुवर मिलन सरस सुख पावै। श्री रामचंद्र के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं, श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सकिन स्नेह विवश मग भूला, कह सुपंथ सुर बरसै फूला। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव में प्रेम मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरखि सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। होतन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म और प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेमी अमय मंदुर बिरहो, भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगट्यु सुर साधु हेतु, कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, ब्रह मंद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं और कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने ब्रह रूपी मंद्राचल से मथकर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यो न लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदुन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी पर मारत पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटी मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरधन कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों के बदकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं, हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। बेदी पर मुन तथा साधु का समुदाय बैठा है और श्री सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जन्म निवेश की निरति कामा। कर कमल निधनो सायक फेरत, जिय की झरने भरत ससेरत। श्री राम जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुन का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमल से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य शीस रघु चंदो। ज्ञान सभा जन तनु धरे, भगति सचिदानंदो। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सजदा आनंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत गमन मन, बिसरे हरसो सुख सुख दुख गन। पाहि नाथ कहे पाहि गुसाई,
भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद समेत भरत जी का मन में प्रेम मग्न हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणामो भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरसियह ओरा, उत साहिब से वावस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिल न जाए नहीं गुदरत बनई, सो कवि लखन मन की गति भनई। रहे राख सेवा पर भारू, चढ़ी जंग चंक जनो खेच खिलारू। न तो क्षण भर के लिए भी सेवा के पृथक होकर मिलते ही बनता है, और न प्रेम बस छोड़ते उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कभी लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वो सेवा का भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहे तो सप्रेम नाहि मह माथा, भरत प्रणामो करत रघुनाथा। उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बर बस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखे, बिसरे सब हैं अपान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।